कि ये रेंजर वन विभाग के जानवर एक हाथी के माध्यम से किसी का जान लेता है, वन विभाग का इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या घटना हो सकता है जो किसी का जान ले ले? और किसी का जान जाता है और फॉरेस्ट गार्ड आके लाश उठा के लेके जाते हैं। क्यों? खाली कहने के लिए उच्च प्रथम अधिकारी क्यों रेंजर नहीं आता है? क्यों डीएफओ नहीं आता है? क्यों विभागीय सचिव नहीं आता? हाथी का प्रकोप क्षेत्र है, बड़ा बड़ा घटना घटता है, कितना उच्च अधिकारी आता है? खाली फॉरेस्ट गार्ड रे, फॉरेस्ट गार्ड खाली लाश उठाने के लिए बन गया है यहाँ का वन विभाग। हाथी आया है बोलने से नहीं आएगा, नहीं सुनेगा। एक को कहिएगा डेथ हो गया तो लाश उठाओ तुरंत। मैंने यहाँ का वन विभाग लाश उठाने वाला बन गया है। हम कहे रेंजर साहब को कि ये रेंजर वन विभाग के जानवर एक हाथी के माध्यम से किसी का जान लेता है, वन विभाग का इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या घटना हो सकता है जो किसी का जान ले ले? और किसी का जान जाता है और फॉरेस्ट गार्ड आके लाश उठा के लेके जाते हैं। क्यों? खाली कहने के लिए उच्च प्रथम अधिकारी क्यों रेंजर नहीं आता है? क्यों डीएफओ नहीं आता है? क्यों विभागीय सचिव नहीं आता है? इसलिए आज से 20 साल पहले क्षेत्र में हाथी का समस्या नहीं था क्या? एक दगारा था। जब 20 साल पहले क्षेत्र में हाथी का समस्या नहीं था, और ये हाथी का प्रभावित क्षेत्र में मेरा घर है, राहे प्रखंड का कापीडी। जब हम इसको शुरुआत से हमें हाथी की समस्या को हम देख रहे हैं, पहले जब स्टार्टिंग था तो थोड़ा सा हल्ला सुनने से उधर नहीं जाता था हाथी, दूसरा तरफ से जाता था। फिर जिधर गांव होता था उधर से रास्ता नहीं होता था उन लोग का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले खेत घुसा, खेत के बाद खलिहन घुसा, खलिहन के बाद गांव घुसा, और गांव के बाद आओ बाप का घर जैसा दरवाजा खोल के घर भी घुस रहा है। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो हमरा कहना है वन विभाग से कि हाथी को भी सुरक्षित रखा जाए और आदमी को भी सुरक्षित रखा जाए। हाथी अगर असुरक्षित रहेंगे तो आदमी भी असुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज हम मांग करते हैं कि झारखंड सरकार एक कमेटी गठन करे कि हाथी का समस्या का पटाखा और बम और मोबिल और डीजल देके समाधान नहीं, बल्कि अस्थायी समाधान हो। उसका कमेटी गठन हो और उसका एक विशेष क्षेत्र बनाया जाए, और उस विशेष क्षेत्र में जितने भी जंगली हाथी रहते हैं उसको उसमें व्यवस्थित रूप से सब सुविधा दिया जाए। हाथी को जो भी जरूरत होगा किसान खेती करके उसको पहुंचा के सरकार खरीद करके दे, लेकिन उसको सुरक्षित करे। हम हाथी की सुरक्षित की बात कर रहे हैं। हाथी को सुरक्षित किया जाए और आदमी को भी सुरक्षित किया जाए। ये स्थिति बहुत गंभीर हो गया है, स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। अगर इसको हम लोग रोकथाम नहीं करेंगे, बहुत कोई कहते हैं इटा तो कोनो होबे समाधान, इटार को नो उपाय नहीं, इटार को नो उपाय नहीं हाथी समस्या। हम बता देना चाह रहे हैं, दो तरह का समस्या होता है। एक समस्या जिसका समाधान हो सकता है, एक समस्या जिसका समाधान नहीं हो सकता है। मान के चलिए आप हमको बहुत मानते हैं, जाते जाते मेरा कुछ घटना घट गया, आप हमको कितना चाहिएगा तो हमको दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं अगर हमारा ऊपर चल गए तो। यह समस्या समाधान वाला नहीं है। बाकी कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। इच्छा शक्ति होना चाहिए। हम वचन देते हैं कि सब समाधान होगा, हाथी का समस्या का भी समाधान होगा और आसान तरीके से होगा। पहल तो करे, कमेटी तो बनाए, पहले बैठक तो हो, किसका क्या क्या उपाय हो सकता है, समाधान हो सकता है। आज तक कोशिश भी नहीं किया गया है। ऐसे तमाम आज देख रहे हैं कि यहाँ तूता की बात करे, सालुगडी जाने की बात करे, चाहे यहाँ छिपड़ी आपका इधर की बात करे,
रोड का खराब का बार बार चर्चा आ रहा है। तो ये रोड बनने क्यों नहीं बन रहा है? झारखंड बना 24 साल हो गया, आजाद हुए 76 साल हो गया, तो रोड क्यों नहीं बन रहा है भाई? रोड आखिर क्यों नहीं बन रहा है? इसीलिए नहीं बन रहा है कि एक रोड विभाग का इंजीनियर का नाम वीरेंद्र राम नाम है। सुने उसका नाम दादारा? सुने हैं वीरेंद्र राम? वो ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है और उसका बेटा 35,000 का टी शर्ट पहनता है और उसको धोता नहीं है, गंदा होता है तो फेंक देता है। और हम लोग 100 रुपया का गंजी खरीद लेंगे तो हम लोग बोलते हैं ए दादा 10 टका हलो कम कर देना, 5 टका हलो कम कर देना। हम लोग 5 टका 2 टका 10 टका कम करने में लगल रहते हैं। और ये लोग ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर वीरेंद्र राम का बेटा 35,000 का टी शर्ट पहनता है, उसको धोता नहीं है, गंदा होता है तो फेंक देता है। क्या जी? और फ्रांस से पानी लाके पीता है। तो क्या यह वेतन का पैसा से संभव है? वही पैसा जो आपका चिपड़ी का रोड, सलगडी का रोड, तूता का रोड, सालुकडी का रोड, चोगा का रोड जो पैसा से बनना चाहिए वो पैसा से वो लूट रहा है। वो सारे पैसा लूट रहा है, इसलिए आपका रोड नहीं बन रहा है। अगर हम बात करें, जैसे अभी बात हुआ धीरज साहू राज्यसभा सांसद का, पूरे अलग अलग बैंक से मशीन ला करके जो 5 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ जो उसका पैसा गिना गया, क्या आप लोग मानते हैं कि अकेले धीरज साहू के पास ही ऐसा अवैध रुपया है? संजय सेठ के पास गिनिएगा इससे ज्यादा होगा। बगल का सिल्ली विधायक आजसू सुप्रीमो का गिनिएगा तो इससे ज्यादा होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग राज्य का मालिक हैं, आप लोग पे जिम्मेवार है कि आप इस राज्य को संरक्षण करें। और संरक्षण करने का एक बहुत बड़ा माध्यम और ताकत है, वो है वोट। अगर वोट को हम